नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं फिर आपके पास एक खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये खबर आप लोगों से जुड़ी हुई है। ये खबर जेएनयू से है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जो दिल्ली में स्थित है। पिछले कुछ अगर 5-7 साल पहले की तरफ जाएं तो जेएनयू से कई विवाद निकल कर आते थे, जो मुख्य मीडिया की सुर्खियां बनती थी। वहाँ पर इस तरह के आवाज़ें, रिकॉर्डेड आवाज़ें दिखाई जाती थी, चैनलों में चलाई जाती थी, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां होने की बात कही जाती थी। जेएनयू में फिर कई कुछ बदला, शासन बदला, प्रशासन बदला और जेएनयू की सोच भी बदलने लगी। और फिर जेएनयू में कम चर्चाएं होते होते ख़त्म सी होने लगी चर्चाएं जेएनयू की मुख्य मीडिया में। लेकिन फिर अचानक हमें लगा कि जेएनयू की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जेएनयू हमें लगा कि फिर चर्चा में आना ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या बदलाव हुआ है, अब किस तरह का बदलाव हुआ है और अब क्या चल रहा है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ, अभी की एक खबर है कि जेएनयू ने अपने सेमिनार कैंसिल कर दिए हैं। ये सेमिनार में कौन बोलने वाले थे वो समझिए, ये सेमिनार किस चीज़ पर होने वाला था वो समझिए, और ये सेमिनार क्यों कैंसिल किए गए, क्या रीज़न जेएनयू ने बताया। और अचानक, मतलब कि जिस दिन सेमिनार होने वाला है उसके सुबह ही मेल आती है कि ये जो होने वाला सेमिनार है ये कैंसिल कर दिया गया है। अब ये चर्चा है, इस पे चर्चा पर क्या बात है ये समझिए कि जेएनयू में 3 राजदूत, जी हाँ 3 देशों के राजदूत, ईरान, लेबनान और पैलेस्टीन के राजदूतों का सेमिनार वेस्ट एशियन स्टडीज सेंटर्स में रखा गया था, जो जेएनयू में पढ़ाया जाता है कि इस वक्त वेस्ट एशिया में क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है और उसका क्या असर होगा देश में। जो एक बात थी जिसमें इन 3 देश जो अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो दिखते हैं आपको, अगर आप इजराइल का वार समझेंगे पैलेस्टीन, लेबनान और ईरान के साथ, तो ये समझना बच्चों के लिए जो इस पर शोध कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लगता है कि ज़रूरी था ये चीज़ों को समझना कि उन लोगों की क्या राय है और क्या उनकी स्थिति, क्या वो लोग सोचते हैं। तो ये सेमिनार होने वाला था, जिसको एक मेल कहा गया, मेल राजदूत को भी भेजी गई और मेल में स्टूडेंट को भी संबोधित किया गया कि भाई ये सेमिनार नहीं होंगे वेस्ट एशियंस के, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने का रीज़न जो बताया गया है कि किसी सर्कमस्टांसेस के तहत जो अनअवॉइडेबल है, जिसको नहीं दूर किया जा सकता, उसके तहत इसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये 11 बजे सीमा वैद्यदे सेमिनार कोऑर्डिनेटर ने मेल भेजकर ये चीज़ बताई गई है। ये सेमिनार एक होने वाला था और दूसरा एक 7 को था और एक आपका 14 नवंबर को होने वाला था। तो इसमें तीनों देशों के राजदूत आने वाले थे और आकर अपनी बात रखने वाले थे। लेकिन वेस्ट एशिया में जो तनाव होने वाला है, तो इस सेमिनार को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि अब एक देश में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसे लोग हैं जो अब इजराइल को अभी उसी तरह से समर्थन करते हैं जिस तरह से ईरान, पैलेस्टीन और गाज़ा का समर्थन किया जाता है। तो और वो वर्ग अब हर जगह पर हैं। तो अगर 2 वर्ग एक साथ आएंगे और यहाँ के राजदूत अगर कुछ ऐसा बोलेंगे अपने देश के हितों के लिए, और इजराइल के समर्थक या जो उस तरफ के समर्थक हैं वो उस चीज़ पर आपत्ति दायर कर सकते हैं और एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस तनाव की स्थिति को ख़त्म करने के लिए सेमिनार को ही रद्द कर दिया गया है कि बच्चों को अगर जो समझना है वो अपने आप समझ लें, सोच लें और अध्ययन कर लें। लेकिन इस तरह के लोग, इस तरह के राजदूत जो इन देशों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जेएनयू में नहीं आएंगे। तो ये एक बात हो जाती है जिसमें कहा गया कि आपको समझा दिया जाए। अभी 2-3 दिन पहले कहते हैं कि फ्रेशर पार्टी थी वहाँ पर, तो वहाँ पे फ्रेशर पार्टियों का गाना या जिस तरह से इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पर भी काफ़ी तनाव और पुलिस को आना पड़ा। इसमें कहा गया है कि शायद जो लोग वहाँ पे फ्रेशर पार्टी थी, लड़कियाँ लड़के सब लोग थे वहाँ पे, वाद विवाद और सब कुछ चल रहा था। ऐसे में कुछ गुट आता है जो लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको सेक्सुअल रिमार्क्स दिया जाता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है और तनाव बढ़ने के बाद पुलिस की जाती है। जो लड़कियाँ और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, वो लोगों का कहना है कि ये जो लोग आए हैं ये एबीवीपी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहा जाता है, उनके छात्र थे जिन्होंने ये हंगामा, इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बातें की। लेकिन जो एबीवीपी के कार्यकर्ता और कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कोई छात्र ऐसा नहीं था, हम लोग तो देश और राष्ट्रहित की बातें करते हैं, ये सिर्फ हमें बदनाम करने की बात की जा रही है। और इतने 2 दिन के होने
के बाद भी जो वीडियो, जो सीसीटीवी फुटेज थी वो ना दी गई है ना दिखाई गई है। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जिन लड़कियों ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ये एबीवीपी के ही कार्यकर्ता थे, लोग थे, जिन्होंने वहाँ पर आके डिस्टर्बेंस किया, अभद्र टिप्पणियाँ की लड़कियों को लेकर, जिसके तहत माहौल गर्म हो गया, दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते पुलिस को बुलाकर फिर कंट्रोल करना पड़ा। ये हो गई दो घटनाएं। एक घटना और बड़ी शर्मिंदा करने वाली है कि वहाँ का जो कर्मचारी एक है वो पकड़ा गया। जी हाँ, उसको अरेस्ट किया गया और वो कर्मचारी के फादर भी यहाँ पे कर्मचारी थे, 4th ग्रेड के एम्प्लॉय था, जो वहाँ पे सफाई, कूड़ा कचरा ये सब उठाता है। उसको पकड़ा गया। तो उसके पास क्यों पकड़ा गया ये पहले आप समझिए कि वहाँ पे जेएनयू का जो कैंपस है वहाँ पे प्रोफेसर्स और टीचर्स भी रहते हैं। तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये लड़का था जिसकी 26 साल की उम्र बताई जा रही है, इसके फादर भी यहाँ पे एम्प्लॉय थे। तो ये जो आप देखते हैं कि सोसाइटी या मोहल्लों में लड़के कूड़ा उठाते हैं, जो आपके सुबह का डस्टबिन होती है उन सबको उठाकर लेकर फेंक देते हैं। तो ये जो लड़का 26 वर्षीय लड़का था, इसने एक प्रोफेसर के घर पे आइंग करने लगा, यानी कि इस प्रोफेसर के घर पे नज़र रखने लगा। नज़र किस पे रखने लगा? प्रोफेसर की वाइफ पर, कि वो कहाँ क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसे रहती है, किस तरह से रहती है, कब उनके घर में चाय बनती है, कब उनके घर में पानी आता है, कब दूध आता है, कब वो वॉशरूम और बाथरूम जाती हैं नहाने के लिए, साफ होने के लिए, और इस तरह से किस तरह से वो कपड़े बदलती, इस सब चीज़ों पर वो नज़र चुप चुप के नज़र रखने लगा। एक दिन ऐसे ही हुआ कि ये प्रोफेसर जब गए हुए थे तो जो बाथरूम था, जो बाहर की तरफ जिसकी खिड़की होती है, वहाँ पर ये चढ़कर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उनके नहाते हुए प्रोफेसर की वाइफ के। जिसे प्रोफेसर की वाइफ को कुछ अजीब सा लगा कि एकदम से शक हो जाता है जब कभी कोई आपको कोई फॉलो कर रहा होता है या आइंग कर रहा होता है, तो आपको लगने लगता है कि ये कोई देख रहा है, कुछ हमारी सिक्स सेंस जो होती है वो जाग जाती है। ऐसी प्रोफेसर्स की वाइफ को लगा कि कोई हो रहा है। उन्होंने देखा तो धड़म से ये गिरा और ये भाग गया। इसके बीच उन्होंने शोर और सब मचाया, तो लोगों ने जब इसे पकड़ा तो पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद इसका मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें से ये जब वो नहाते हुए का पूरा वीडियो उतार चुका था उसको डिलीट कराया गया। साथ में इसको हिरासत में लिया गया, क्योंकि अगर ये पहला केस है या पहली बार है कि जो इस तरह के ये कर रहा है, क्योंकि ये हर प्रोफेसर, हर लड़कियों के हॉस्टल और उन सब में भी जाके ये कूड़ा कचरा उठाता है, तो ये कहीं और लोगों की तो वीडियो क्लिपिंग जिसको सोशल मीडिया में तो नहीं भेज दिया है, इसकी जांच हो रही है कि इस तरह से ये पकड़ा गया, ये आइंग थी। तो हमें लगा कि ये 3 खबरें जेएनयू यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है। और अभी की ये खबर है कि जेएनयू के ही प्रोफेसर, सेंट्रल स्टडीज़ के जो प्रोफेसर थे मंजर साहब, उनको जामिया का सेंट्रल केंद्र सरकार ने उनको वहाँ पर वीसी नियुक्त किया है। तो ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लगें कि जेएनयू की बातें आपको बताई जाएं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।